सर, जो पहलगाम की घटना हमारे सामने हुई और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए, जो मेजर्स लिए, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, फ़िलहाल तो वो कम है, क्योंकि वो मजाक कर रहे हैं, वो टिकटॉक पे वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं, ट्विटर पे वीडियोस भेज रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है पानी बंद नहीं किया जा सकता है, या कर भी लें इनके पास स्टोरेज नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जानते हैं नदियों के बारे में, नालों के बारे में मीडिया शायद ना जाने, लेकिन हम जानते हैं जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो वो मेरा इलाका है। आप पानी को स्टोर 2 दिन कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, 1 महीना कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे आप रोक नहीं पाओगे। वो पूरा बांध फाड़ कर और जिस इलाके से गुजरेगा सैकड़ों किलोमीटर हमारे लोगों को भी टेंशन में डालेगा। मैं चाहता हूँ, हमें क्या ज़रूरी है पानी की बात करें। उन्होंने अगर निहत्तों पे जुल्म किया, हम उनके निहत्तों पे क्यों करें? हम लड़े ना, हम जवाब दे सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं, हम कमज़ोर नहीं। अगर कमज़ोर होते कोर्ट कचहरी जाते। अरे वो आपको थप्पड़ मार रहा है और आप उसे प्यार से कह रहे हैं कि बाबा आप घर से निकल जाए। नहीं, ताकत का जवाब ताकत से देंगे, और अगर आज जवाब नहीं देंगे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने ये अपना काम करता रहेगा। और पाकिस्तान को बता दो, जब आपके इलाके में ये आतंकवादी आपके लोगों पे हमला करते हैं, बम लगाकर फोड़ते हैं, तब आप इनको आतंकवादी कहते हैं। वहाँ पे भी मुसलमान होता है। सुन लीजिए, भारत के लोग भी सुन लीजिए और पाकिस्तान के लोग भी सुन लीजिए, पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद है, मुसलमान है। वही मुसलमान जो यहाँ पर आता है, वही मुसलमान जब पाकिस्तान में हमला करता है और जब उसे पाकिस्तान की फ़ौज मारती है तो उसे वो लोग आतंकवादी कहते हैं। और वही आदमी जब कश्मीर की घाटियों में हमारे निहत्तों पे गोली चलाता है तो कुछ लोग वहाँ कहते हैं नहीं ये मुसलमान है। अरे पता कर लो, पाकिस्तान भी उन्हें आतंकवादी कहता है। लेकिन जब उनके मुल्क में वो धांधली होती है, लेकिन जब हमारे मुल्क के अंदर वो धांधली करेगा तो उसे पता नहीं वो कितना महान समझते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को भी अमन बनाए रखे, हमें अपने मुल्क के अंदर इकट्ठा रहना है और जवाब पाकिस्तान को देना है। पाकिस्तान अपने मनसूबे में कामयाब हो रहा है क्योंकि आप आपस में लड़ रहे हैं, आप इसका दाग जो है मुसलमान के माथे पे चिपका रहे हैं। आप पाकिस्तान में आतंकवाद देखिए, वो हिंदू नहीं है, वो भी मुसलमान है, लेकिन पाकिस्तान का मुसलमान उसे आतंकवादी कहता है। मेरा सर आपका कहना है कि केंद्र सरकार को जो है पानी बंद नहीं करना चाहिए था, तो क्या रास्ता जो उन्हें अपनाना चाहिए? आपको नहीं लगता है बॉर्डर खोला है तो बॉर्डर आर पार की जंग होनी चाहिए? थोड़ा सा तो कुछ तो काउंटर करना है। पीओके के अंदर इनके जहाँ भी ये इनके अड्डे हैं, जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग, ये जो जहाँ से ये पानी निकलता है, आतंकवाद की जहाँ से ये फैक्ट्री बन रही है, उस फैक्ट्री पे एक बारी तो हमला होना चाहिए। वो पीओके में उनके अखाड़े अड्डे हैं, उनके उन अड्डों को जब तक न तोड़ा जाए, जब तक न ख़त्म किया जाए, तब तक बात नहीं बनेगी। इन्होंने तो ये भी कहा था कि आतंकवादी जहाँ पे भी होगा, जिस मुल्क के अंदर होगा, वहाँ से घसीट कर लाएंगे। अरे पाकिस्तान में बैठा है, उसने इतना आतंक मचाया है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब तंग आ गए हैं, देश के मुसलमान तंग आ गए हैं। हम इनके दाग नहीं उठा सकते। मुझे परेशानी हो रही है। लोग कहते हैं मैं पाकिस्तान का समर्थन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं आतंकवादियों के साथ। अरे क्या आतंकवाद? यहाँ अपने देश के हिंदू कहाँ हैं? अमेरिका में। यहाँ अपने देश के लोग, अच्छे लोग कनाडा में, अलग अलग मुल्कों में वो जीना चाहते हैं, और हम ऐसे मुल्क की ख्वाहिश करें जो भिखारी है। अरे हमें भी अगर जाना होगा हम अमेरिका जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ हम सेटिस्फाई नहीं है। हमारे लोगों ने इस मुल्क को चुना है। भारत देश ने जो है हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, और जो हमारी नेबरिंग कंट्री, हमने बहुत प्रयास किए। क्या लगता है कि उसको एनिमी कंट्री घोषित कर देना चाहिए? नहीं है। आप कैसे बोलोगे दोस्त हैं? वो दोस्त हैं। आप उनके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप उनके साथ वीज़ा नहीं लगा रहे हो, आप आपस में ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो हमारे दोस्त। और वो आकर यहाँ पर आतंकवादी हमला कर देते हैं और निहत्थे लोगों को गोलियाँ मार देते हैं और इस देश के अंदर इतना माहौल पैदा करते हैं। तो आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है। अब इनको जवाब नहीं देंगे, 4 महीने के बाद फिर वही होगा। आज 27 की मौत हुई है, कल कितनों की होगी मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन कल फिर यही होगा अगर हम पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे। वार जो है सोल्यूशन है? वार उतना नहीं, थोड़ा सा तो कर लीजिए। अब आप इतना डर ही रहे हो। यहाँ देख लीजिए, जंगें हुई लेकिन अभी तक एटम बम नहीं गिराया गया। आप कह रहे हैं एटम बम है, एटम बम। कब तक ये सुनते रहेंगे यार? वो बंदूकें लेकर 30 गोलियां लेकर आते हैं, आतंक फैलाते हैं। हम कम से कम मोटार तो चला सकते हैं। और अरे इधर से नहीं, चलो हम भी 4 लोग घुसी जाएँ, कोई थोड़े हमला तो करें भाई। अब अगर हम वो ड्रामा करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये हम जंग से डर रहे हैं, तो फिर जंग से डरते डरते कोई और आ गया तो उसने अगर जंग छेड़ दी, फिर क्या करोगे? ये चीज़ें नहीं होती है। जहाँ लगा कि अब जैसे मोदी जी अभी टूर पे थे, फिर वापस क्यों आए? भाई कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद अगर फिर सीधा बिहार, अगर मोदी जी कश्मीर आते, दुनिया देखती, कश्मीर के लोग देखना चाहते थे, सीधा बिहार। अब जब वहाँ से आए थे तो कहाँ जाना था भाई साहब? आप मुझे बताइए।
लोग कहते हैं राजनीति हो रही है। क्या राजनीति हो रही है? मोदी जी अपना टूर जो है विदेश से कैंसिल करके आते हैं क्योंकि आतंकवादी हमला हो जाता है, और वहाँ से आने के बाद आप मुझे बताओ कहाँ जाना चाहिए? नहीं, आप अगर किसी की सुनते हैं, किसी की मौत होगी, आप उसके घर जाते हैं कि आप अपने घर में बैठकर आराम से सुनते हैं, नो हो इसको ये हो गया? आप उसके घर जाएंगे कि आप हमसाये के घर जाएंगे? आप उसी के घर जाएंगे जहाँ पर वो हादसा सानिया हुआ होता है। लेकिन मोदी जी तो आ गए वहाँ से, लेकिन जब लैंड हुए तो उसके बाद सीधा बिहार। अरे कश्मीर आना था, कश्मीर हमारा, और पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के अलग रियासतों से कश्मीर कोई आए ही नहीं, चलिए, और वो खुला रहे ताकि आतंकवाद को मौका मिले। अमित शाह जी तो कश्मीर आए थे, एक दिन आए थे, जाना नहीं था। एक्शन उसी वक्त ऑन द स्पॉट ले सकते थे, लिया जा सकता था। अब चलिए, अपना अपना तरीका है। चलिए जी, जिस तरह से महराज मलिक से हम बात कर रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो है जवाब देना होगा। पानी बंद करने से जो है कोई सलूशन नहीं निकलने वाला है। जिस तरह से बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे जो सेना के जवान हैं, उन्हें जो है अब वक्त आ गया है कि अपना जो है परिचय देना होगा, और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, जो हमारी एनिमी कंट्री है, उनको उनकी भाषा में जो है जवाब देने का वक्त आ गया है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सएलसी न्यूज़।